नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत इन 5 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह कौन सी 5 महिला है जिन्हें करवा चौथ का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत भले ही सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, लेकिन हर महिला को यह व्रत रखना उचित नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को रखने से शरीर, मन और धार्मिक दृष्टि से नुकसान भी हो सकता है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के समय लंबा निर्जल उपवास बिना पानी के मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। 2. स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 3. बीमार या कमजोर महिलाएं। 4. वृद्ध महिलाएं। 5. मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं। इन सब के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। आपको करवा चौथ में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना चौथ माता आपसे नाराज हो जाएंगी। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:32 पर होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:48 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर शाम 6:32 तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7:43 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वर्यान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पतितप का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:43। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कौन से 5 महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के समय लंबा निर्जल उपवास बिना पानी के मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। इस स्थिति में केवल हल्की पूजा करें, लेकिन व्रत पूरी तरह से न रखें। डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 2. स्तनपान कराने वाली महिलाएं। दूध पिलाने वाली महिलाओं को ज्यादा ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। निर्जल रखने से दूध की मात्रा कम हो सकती है और बच्चा कमजोर हो सकता है। ऐसी महिलाओं को व्रत की भावना से पूजा करनी चाहिए, लेकिन खाली पेट नहीं रहना चाहिए। 3. बीमार या कमजोर महिलाएं। जिन महिलाओं को शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक या हार्ट की बीमारी है, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से कमजोरी, चक्कर या बेहोशी हो सकती है। यदि रखना ही है तो फलाहार और पानी लेकर ही रखें। 4. वृद्ध महिलाएं। बहुत उम्रदराज महिलाओं के लिए निर्जल व्रत शारीरिक रूप से कठिन होता है। ऐसी महिलाओं को केवल पूजन या कथा सुनने तक सीमित रहना चाहिए। 5. मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं। यदि किसी महिला को उस दिन मासिक धर्म चल रहा हो तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अवस्था में पूजन, कथा या उपवास निषिद्ध माना गया है। व्रत की भावना मन में रखकर सिर्फ संकल्प कर लेना ही पर्याप्त है। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है,
या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख लें तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता इनका व्रत। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करते हुए व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। या चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है उचतुर्थी देव नमः। मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है।
माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस मलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यदि किसी महिला का ऑपरेशन या डिलीवरी हाल ही में हुआ है तो शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। ऐसे में उपवास रखने से रिकवरी धीमी हो जाती है।
डॉक्टर की सलाह पर ही निर्णय ले करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन स्वास्थ्य और धर्म दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि शरीर अनुमति न दे तो केवल संकल्प, कथा सुनना, दीप जलाना और भगवान से प्रार्थना करना ही पर्याप्त है।